नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन बहनों भाइयों आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कृषि बिल को लेकर आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में किसानों का जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। किसानों के इस तरह का धरना प्रदर्शन बहुत लंबे समय बाद देखा गया है कि जब किसान सड़कों पर उतर कर आया हो और कई जनपदों में आया हो, सिर्फ एक मुट्ठी भर के इलाके में नहीं बल्कि कई जनपदों में निकलकर सामने आया हो। और किसानों ने उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर बाराबंकी से लेकर नोएडा तक तकरीबन सभी कृषि प्रधान जनपदों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। किसानों ने किए हैं, किसान यूनियनों ने किए हैं, विपक्ष ने इसमें सहयोग भी किया। किसानों के इस प्रदर्शन पर हिंसा तो नहीं हुई और न पुलिस ने उन पर कोई ज्यादती की, लेकिन किसानों का इतनी बड़ी मात्रा में निकलकर बाहर आना ये इस बात को का प्रतिबिंब है बहनों भाइयों कि कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर आम किसान के मन में नाराजगी है। आम किसान इस बिल को लेकर कुछ सवाल करता है, सरकारों से सवाल पूछता है। सरकारों को चाहिए कि हर एक किसान, अगर किसी के मन में कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल उत्पन्न होते हैं, उनका जवाब दिया जाना चाहिए। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। संसद में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। बिना वोटिंग के बिल पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया गया। लेकिन किसानों के सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अगर अभी नहीं देती है सरकार तो चुनाव में किसान हिसाब लेगा। दो तीन मोटे मोटे मुद्दे निकलकर आज के प्रदर्शन से सामने आए हैं। अगर ये कोई सामान्य प्रदर्शन होता तो शायद इसका अंजाम कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में किसान निकलकर आए क्यों, यह प्रश्न उठता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य इलाका हो, नोएडा और उसके आसपास के जनपद हो, करीब करीब हर जगह प्रोटेस्ट हुए। आज भी मैंने डिबेट में आने से पहले 15-20 किसान भाइयों से बात की। हमारे पास हर समाज और हर तरह के व्यवसाय से जुड़े लोगों का एक बड़ा डेटा बैंक भारत समाचार में है। हम उनकी रायशुमारी करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं आवश्यकता पड़ने पे। तो आज मैंने तकरीबन 12-13 किसानों से अलग अलग जनपदों में बात की। छोटे काश्तकार भी, बड़े काश्तकार भी, छोटी जोत वाले भी, और उनसे भी बात की जो बटाई पर काम करते हैं। अधिकांश किसान इस बिल को लेकर सशंकित हैं, परेशान हैं और उनके मन में एक भावना आ गई है कि हमारी खेती प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाने वाली है। यह संदेश किसानों के बीच पहुंच गया है। खेती छीनी जा रही है, यह संदेश किसानों तक चला गया है। एक किसान भाई ने तो बड़ी अच्छी बात, ऐसी बात कही जो मुझे भी नहीं पता थी। उसने कहा अगर सारी खेती कारपोरेट वाले करेंगे या हम निजीकरण के लिए करेंगे या अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर लेंगे तो हमारे यहां जो पशु तमाम पाले होते हैं हम लोग, इनको चारा कहां से मिलेगा? चारा बोएंगे कहां हम? किसके लिए चारा बोएंगे? वो काम करने कौन आएगा? उसकी तो कोई कीमत निर्धारित नहीं है, उसको कोई खरीदेगा भी नहीं, तो हम किस लिए करेंगे? तरह तरह की समस्याएं हमारे समक्ष आई। मुख्य तौर पर 3 सवाल किसान भाइयों ने किए हैं। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं घोषित किया गया नए बिल में? यह लिखा जाना चाहिए स्पष्ट तौर पर, मोटे मोटे शब्दों में। जो किसान भाइयों ने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं लिखा गया, पहला सवाल। दूसरा, किसान भाइयों को यह अंदेशा है कि जो राज्य की मंडियां हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो मंडियां हैं वो खत्म की जाएंगी फेज वाइज। इस साल नहीं तो अगले 1-2 साल में खत्म की जाएंगी। इस तरह की आशंकाएं उनके मन में पहुंच चुकी हैं कि राज्यों की मंडियां खत्म हो रही हैं। तो अगर मंडी खत्म होगी तो किसान का माल कौन खरीदेगा? और अगर क्या प्राइवेट कंपनी खरीदेगी तो क्या एमएसपी के नीचे खरीदेगी? और अगर एमएसपी नहीं मिला तो निजी कंपनी पर क्या कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। तो यह किसान भाइयों के बीच दूसरी समस्या। तीसरा उनका यह है कि यह असीमित भंडारण की जो सुविधा प्राइवेट प्लेयर्स को दी जा रही है, आगे चलकर यह जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ाएंगे। हमसे हमारा अनाज खरीदेंगे और क्राइसिस के वक्त हमसे ही खरीदा गया अनाज 3 गुनी कीमत पे बेचेंगे, 2 गुनी कीमत पे बेचेंगे। इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन या कानून क्यों नहीं है? तो पहला, एमएसपी क्यों नहीं है? दूसरा, राज्य की मंडियां खत्म होंगी ऐसा अंदेशा है उन्हें। और तीसरा, असीमित भंडारण क्यों? कोई बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से औने पौने दाम पर खरीद कर असीमित भंडारण क्यों करेंगी?
और आपको याद होगा कि पंजाब और हरियाणा में तमाम प्राइवेट प्लेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपने भंडारण खोल चुकी हैं, गोडाउन्स ओपन हो चुके हैं। तो कृषि का भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश में? कृषि का भविष्य इस देश में क्या है? क्या कृषि अब एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के कब्जे में जाने वाला है और आप यानी किसान अब प्राइवेट प्लेयर्स के मजदूर होंगे या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम करेंगे? तीसरी बात यह है कि अगर किसी चीज की एमएसपी तय है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या प्राइवेट प्लेयर उतने दाम पर खरीदेगा? उससे कम पर तो नहीं खरीदेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या राज्य की सरकार लेगी? क्या केंद्र की सरकार लेगी? वैसे एग्रीकल्चर भारत के संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है। कानून बना, पता नहीं कितने राज्यों से पूछा गया। तो मान लीजिए कि गेहूं का अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपया तय हुआ, मान लीजिए, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि किसान का गेहूं कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, कोई भी प्राइवेट लाइसेंसी होल्डर 1750 के नीचे नहीं खरीद सकता, और अगर खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा भी कोई प्रावधान होना चाहिए। तो स्थितियां आने वाले दिनों में आप देख रहे होंगे कि चेंज हो रही हैं। 65% किसान इस देश का गरीबी की रेखा से नीचे है, 65%। और उनमें भी सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी तो नहीं हुई, जो मिल रहा था वो भी अब संकट में है। और इसमें भी अगर किसान का पूरा परिवार, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, खेतों में भाइयों बहनों 10-10 घंटे काम करते हैं ये लोग। सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, शाम को सूरज ढलने पर लौटते हैं। इनकी हाड़ तोड़ मेहनत को भी अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट में जोड़ देंगे, लागत में जोड़ देंगे, तो शायद कोई कीमत वो दे नहीं पाएगा। और मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं, भारत में इकलौता ऐसा काम है कृषि का, एग्रीकल्चर का, जो 70 साल से हमारे किसान भाई घाटे में कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा धंधा नहीं है जो 70 साल से घाटे में किया जा रहा हो। खेती घाटे में की जा रही। किसके लिए? हमारा आपका पेट पालने के लिए, बड़े लोगों का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो 70 साल से जो लोग घाटे की खेती करके हमको आपको पाल रहे हैं, हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए बात करें। उनके साथ गलत हो रहा है तो हम सवाल उठाएं। हम उन्हीं का दिया खाते हैं। और अगर आज उनके लिए नहीं बोले तो आप अपने अन्न के साथ धोखा करेंगे, अन्याय करेंगे। आप बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, खुलकर आइए, ओपन फोरम में डिस्कशन हो। सरकार अगर भलाई चाहती है किसानों की, सरकार अपना पक्ष रखे, ओपन फोरम पे डिबेट हो। अगर एमएसपी आप दे रहे हैं तो इंश्योर करिए। असीमित भंडारण किसी को क्यों? कल को कोई क्राइसिस आएगी तो कौन सा इसको जिम्मेदार होगा? आलू, प्याज, दालें, तमाम चीजें आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दी। अगर इनकी जमाखोरी हो गई तो क्या होगा? आपको पता है जब से ये बिल पास हुआ है तब से राज्यसभा में 15 से 20% दाल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो हो क्या रहा है ये? हमें इस पे बात करनी होगी। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संदेश देश की सरकार तक नहीं पहुंच जाता, देश की सरकार ये नहीं मान लेती कि वाकई देश का किसान दुखी है और दुखी होकर कर रोड पर आया है, तब तक हम रोड पर रहेंगे। तो हम लोग काला कानून क्यों कह रहे हैं? क्यों है ये काला कानून? इसलिए कि इसमें किसानों से ये कहा जा रहा है कि अब आप किसी को भी अपना सामान बेच सकते हैं, यानी सरकार अब समर्थन मूल्य खत्म करेगी इस देश में। बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, नहीं साहब, एमएसपी हमने खत्म नहीं की, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अरे झूठ बोलने के मास्टर हैं ये लोग, भाषणबाजी के मास्टर हैं। इनके चक्कर में मत फंसिएगा। सिर्फ एक चीज इनसे पूछिए, एक चीज, इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहां है? किसान अपनी जो जमीन, किसान की मां कौन है? उनकी खेती ही है। अपनी खेती को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में समाजवादी पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी है। तो आज कृषि बिल को लेकर देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इसी विषय पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज काका हैं समाजवादी पार्टी से, हरनाम सिंह जाने माने किसान नेता हैं,
आजकल मुख्यमंत्री से भी बहुत मिलते हैं। सुचि विश्वास हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे जी राष्ट्रीय लोकदल से हैं। वैभव महेश्वरी जी आम आदमी पार्टी से हैं। और विजय पाल घोपाला जी बहुत जाने माने किसान नेता हैं, मेरठ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में।